देश के आजादी के पहले उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय देश में दो बड़े दलित नेता प्रमुख थे, जिसमें एक थे बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरे थे जोगिंदर नाथ मंडल। ये दोनों ही नेता उस समय भी दलित समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ा करते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय जोगिंदर नाथ मंडल भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उच्च जाति के हिंदुओं, सवर्णों के बीच रहने से शूद्रों, दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, इसलिए पाकिस्तान दलितों के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। जब उन्होंने जिन्ना के आश्वासन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो उन्हें उनके सहयोगी और भारत के उस समय के सबसे बड़े दलित नेता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने चेताया था और पाकिस्तान के साथ ना जाने की सलाह दी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर एक दूरदर्शी नेता थे। तकदीर का खेल ऐसा हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष और पहले स्पीकर जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने पाकिस्तान चुनने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम समुदाय ने भारत में अल्पसंख्यक के रूप में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, लिहाजा वो अपने देश में अल्पसंख्यकों दलितों के साथ न केवल न्याय करेगा बल्कि उनके प्रति उदारता भी दिखाएगा। पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में मंडल को कानून मंत्री बनाया गया। जब तक जिन्ना जीवित थे, उन्होंने उनसे स्पष्ट रूप से कोई शिकायत नहीं की। जिन्ना की मौत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई, दलितों पर अत्याचार होने लगा और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती होने लगा, जिनसे जोगेंद्र नाथ मंडल निराश हुए कि इस देश में अब अल्पसंख्यकों दलितों और हिंदू से किए गए वादों को पूरा करने वाला कोई नहीं था, बल्कि ऐसे लोग सरकार में आ गए थे जो बहुत शिद्दत के साथ मजहब को रियासत पर थोप रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान में जिन्ना पर भरोसा किया और दलितों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में भारत में अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन जिन्ना के बाद उसी पाकिस्तान में उन्हें राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया गया। जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े नेता की बात माननी चाहिए थी। बाबा साहेब एक दूरदर्शी नेता थे, उनको सभी धर्मों का ज्ञान था और बौद्ध धर्म में समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकता है। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।